हेलो एवरीवन, आपको पता है कि अभी कोविड-19 का जो हमारा टाइम पीरियड है, इसमें लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस को अरेंज किया है। तो आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जैसे हम सभी को ध्यान है, हमारे 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर होते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे वो 3 पेपर हैं कौन कौन से। जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो है रियल एनालिसिस, और इसके साथ एक और जो बुक है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। सेकंड पेपर हायर कॉम्प्लेक्स एजुकेशन, हायर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके बाद थर्ड पेपर जो हमारे कॉलेज में चलता है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस, और इसके साथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग। तो हमारे 3 पेपर कौन कौन से हैं? फर्स्ट पेपर रियल एनालिसिस प्लस थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, सेकंड हायर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस, और इसके साथ जो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट पेपर रियल एनालिसिस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट पेपर रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में भी हम पढ़ेंगे लिमिट, और लिमिट क्योंकि फंक्शन पर अप्लाई होती है तो फर्स्ट हमें नॉलेज होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। ये आपने 11th-12th में भी पढ़ा है, फिर भी हम एक बेसिक नॉलेज देखते हैं फंक्शंस का। फंक्शन जिसे हम हिंदी में कहते हैं फलन, और इसे एक मैपिंग भी कहा जाता है। अ मैपिंग और फंक्शन f फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट x टू अ नॉन एम्प्टी सेट y is a rule which assigns each element of x to a unique element of y। क्या कह रहे हैं कि फंक्शन जो हम कहते हैं कि रिलेशन की एक एडवांस्ड स्टेज है। जैसे रिलेशन बनाने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है, वैसे ही फंक्शंस के लिए हमारे पास 2 सेट x और y होने चाहिए, जहां पर x और y ये दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। नॉन एम्प्टी से हमारा मतलब है रिक्त समुच्चय, अर्थात इनमें कुछ ना कुछ अवयव होने चाहिए। तब हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास x और y 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो अगर हमें फंक्शन बनाना है फ्रॉम x टू y, तो हम क्या कहते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ x, कि x का प्रत्येक अवयव y के किसी न किसी अवयव के साथ एसोसिएट होना चाहिए, y के किसी अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए। लेकिन किस प्रकार? यूनिक एलिमेंट, यूनिकली एसोसिएशन होना चाहिए, कि अगर f x से y में एक फंक्शन है तो वहां पर x और y दोनों के दोनों रिक्त समुच्चय होने चाहिए। x का प्रत्येक अवयव y के किसी न किसी एक अवयव के साथ यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, और ये एक फिक्स रूल के अंदर ही होगा। हमने लिखा है ये जो होगा एक फिक्स रूल के अंदर होगा। अगर x के अंदर 5 एलिमेंट है तो पांचों एलिमेंट एक ही रूल को फॉलो करते हुए y के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेंगे। फिर ये अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती है तब हम कहेंगे f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, जिसे इस नोटेशन के फॉर्म में लिखा जाता है कि f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हम चेक करेंगे इनको कि ये फंक्शंस हैं या नहीं है। सबसे पहले हम ये फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। फंक्शन के लिए हमारे पास 2 सेट्स होने चाहिए x और y, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? रिक्त। तो x में भी एलिमेंट्स है, y में भी एलिमेंट्स है, तो x और y दोनों के दोनों कैसे सेट्स हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स। इसके बाद हम बोलते हैं कि x के प्रत्येक अवयव का y के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, और ये संबंध कैसा होना चाहिए? अद्वितीय। अब हम चेक करते हैं, a 1 के साथ रिलेटेड है, b 2 के साथ एसोसिएट है, c 3 के साथ एसोसिएट है, लेकिन जो d है वो y के किसी भी अवयव के साथ संबंधित नहीं है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि प्रत्येक अवयव x का प्रत्येक अवयव y के किसी न किसी एक अवयव से संबंधित होना चाहिए अद्वितीय रूप से।
लेकिन जो यहाँ d है वो किसी के साथ भी संबंधित नहीं है, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड। इस सेकंड में हम देख रहे हैं x और y दोनों ही कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। x किससे कनेक्टेड है, 1 के साथ। a किससे कनेक्टेड है, 1 से। b कनेक्टेड है 1 से। c कनेक्टेड है 3 से। c कनेक्टेड है 4 से। d कनेक्टेड है 2 से। e कनेक्टेड ही नहीं है किसी से। यहाँ पर भी हम देखते हैं e किसी भी अवयव के साथ कनेक्टेड नहीं है। दूसरा, हम यहाँ एक और चीज़ देख रहे हैं, c का रिलेशन 3 के साथ भी है और c का रिलेशन 4 के साथ भी है। जबकि हम क्या बोलते हैं कि प्रत्येक अवयव x का y के किसी एक अवयव के साथ अद्वितीय रूप से यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, लेकिन यहाँ c 2 अवयवों के साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ भी 4 के साथ भी। इसलिए यहाँ हमारे पास 2 रीज़न हो गए कि एक तो e किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है और c भी यूनिकली एसोसिएट नहीं है, इसलिए ये भी एक फंक्शन नहीं है। अब थर्ड, a कनेक्टेड है 2 के साथ, b कनेक्टेड है 1 के साथ, c कनेक्टेड है 4 के साथ, d कनेक्टेड है 3 के साथ, d कनेक्टेड है 5 के साथ। यहाँ हम जो देख रहे हैं कि जो d है वो कनेक्टेड है 3 के साथ भी और 5 के साथ भी। यहाँ पर भी यूनिकली एसोसिएशन नहीं है, इसलिए ये भी एक फंक्शन नहीं है। e कनेक्टेड है 4 के साथ। यहाँ सारी कंडीशंस पूरी हो रही है, केवल एक को छोड़ के कि d 2 अवयवों के साथ कनेक्टेड है, यूनिकली एसोसिएट नहीं है, इसलिए ये भी एक फंक्शन नहीं है। अब हम चेक करते हैं एग्जाम्पल 4 को। a कनेक्टेड है 1 के साथ, b कनेक्टेड है 2 के साथ, c कनेक्टेड है 3 के साथ, d कनेक्टेड है 3 के साथ, e कनेक्टेड है 4 के साथ। x और y 2 नॉन एम्प्टी सेट है। x का प्रत्येक अवयव y के अवयव के साथ अद्वितीय रूप से संबंधित है। हर एक अवयव के लिए यहाँ पर हमें कनेक्शन मिल रहा है, अद्वितीय कनेक्शन है, इसलिए ये क्या हो गया, एक फंक्शन f फ्रॉम x टू y, इसलिए ये एक फंक्शन है। अब नेक्स्ट, x और y दोनों ही अरिक्त समुच्चय हैं। a का कनेक्शन 1 के साथ है, b भी एसोसिएट कर रहा है 1 के साथ, c भी एसोसिएट कर रहा है 1 के साथ, d भी एसोसिएट कर रहा है 1 के साथ। तो हम क्या बोलते हैं कि प्रत्येक अवयव का संबंध y के किसी न किसी एक अवयव के साथ अद्वितीय रूप से होना चाहिए, और यहाँ हम देख रहे हैं हमारा जो संबंध है वो अद्वितीय रूप से है, और ए बी सी डी सब सारे के सारे ही यहाँ y से कनेक्टेड है, इसलिए ये भी एक फंक्शन है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने चेक किए, ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमने अभी देखे। अब हम आगे देखते हैं कि फंक्शन में डोमेन, अब हम देखेंगे कि फंक्शंस में डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये क्या होता है। f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, जहाँ पे जो हमारा ये x है ये हमारा क्या कहलाता है, डोमेन। जो y है ये हमारा कहलाता है कोडोमेन। डोमेन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रांत, और इसे कहते हैं हम सहप्रांत। अब ये डोमेन है किसका, फंक्शन f का। y कोडोमेन है किसका, फंक्शन f का। अगर फंक्शन का नाम g से दिया हुआ है तो हम बोलेंगे x जो है वो डोमेन है किसका, g का। y जो है कोडोमेन है किसका, g का। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या नाम दिया गया है फंक्शन को। हम चाहे तो उसे f भी नाम दे सकते हैं, g भी दे सकते हैं, h भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं x क्या है हमारा, a b c d, y क्या है हमारा 1 2 3। तो इस पूरे के पूरे x को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। ये पूरा का पूरा x डोमेन कहलाएगा। पूरा x का मतलब ये पूरा सेट, ये ए बी सी डी चारों के चारों ही हमारे क्या है, डोमेन के अवयव है। और y क्या है हमारा, कोडोमेन। पूरा का पूरा y, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हम पूरे y की बात कर रहे हैं कि y पूरा का पूरा ही हमारा क्या है, कोडोमेन। ये एक फंक्शन है, ये भी हमने देख लिया। एक x का प्रत्येक अवयव y के अवयव के साथ यूनिकली एसोसिएट है, तो ये हमारा फंक्शन है। x किसका डोमेन है, फंक्शन f का। y किसका कोडोमेन है, फंक्शन f का। अब इसके बाद बात आती है रेंज की।
किसी फंक्शन की रेंज क्या होगी, क्योंकि फंक्शन चल रहा है तो रेंज भी किसकी, फंक्शन की रेंज को हम हिंदी में बोलते हैं परास या परिसर। रेंज में वो अवयव आते हैं, रेंज भी एक समुच्चय है, वो अवयव y के उन अवयवों का समुच्चय जो कि x से संबंधित हैं। हमें कौन से अवयव लेने हैं, वो अवयव लेने हैं जो कि x के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। तो यहाँ हम देख रहे हैं a किससे रिलेट कर रहा है 1 के साथ, b किससे रिलेट कर रहा है 2 के साथ, c रिलेट कर रहा है 3 के साथ, d रिलेट कर रहा है 3 के साथ। तो जो रेंज में अवयव आएंगे वो हमारे कौन से होंगे 1 2 3। ये रेंज हो गई किसकी, फंक्शन f की। रेंज में वो अवयव आएंगे जो कि x, इस सेट x के किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित है, वो अवयव हमारे कहाँ आएंगे, रेंज में। तो यहाँ रेंज हमारी क्या हो गई 1 2 3। अब एक चीज हम और देख रहे हैं कि जो रेंज है वो किसके अंदर कंटेन्ड होगी, कोडोमेन में, क्योंकि x के जो अवयव है किससे कनेक्टेड है, y के अवयव से, और y के अंदर है। तो इसलिए जो रेंज जो होती है, जो हमारी रेंज जो होती है वो कंटेंट होती है किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। इसका मतलब रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो रेंज है वो क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का। परिसर सह प्रांत का सबसेट होता है, ये इसके इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, लेकिन रेंज कभी भी कोडोमेन से बाहर तो जा ही नहीं सकती, इसलिए रेंज सबसेट है किसका, कोडोमेन का। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि प्री इमेज क्या होती है। जैसे f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, हमने जैसे बनाया हम यहाँ देख रहे हैं कि a कनेक्टेड है 1 के साथ, b कनेक्टेड है 2 के साथ, c कनेक्टेड है 3 के साथ, d कनेक्टेड है 3 के साथ। तो हमारा डोमेन कंप्लीट x, चाहे तो हम ऐसे ना भी लिखें इसे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोडोमेन कंप्लीट y 1 2 3 4। इसके बाद जो हमारी रेंज है, रेंज में कौन से अवयव आएंगे, वो अवयव जो कि x के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। तो देख रहे हैं हम यहाँ 1 2 3, ये 3 ही अवयव है जो x के एलिमेंट्स के साथ संबंधित है। और हमें ये भी पता है कि सेट में जो अवयव वापस रिपीट होता है उसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ 3 2 बार आ रहा है लेकिन हमें सेट में एक बार ही लिखना होता है। तो ये रेंज हो गई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रेंज है वो किसका सबसेट है, कोडोमेन का। यहाँ रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है कि रेंज और कोडोमेन हमेशा बराबर हो, इसलिए हमने बोला है कि जो रेंज है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि a की जो 1 से रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे 1 इज द इमेज ऑफ a। यहाँ हम 1 को तो a की इमेज बोलेंगे कि जो 1 है वो किसका प्रतिबिंब है, a का, इमेज ऑफ a। और a को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ 1, पूर्व प्रतिबिंब। a एसोसिएट कर रहा है 1 के साथ, तो 1 तो हो गई इमेज ऑफ a अंडर द रूल f। किसके अंदर, फंक्शन f के अंदर। और जो a है वो a क्या है, प्री इमेज ऑफ 1। a क्या है हमारा, a क्या है 1 की प्री इमेज, ये प्रतिबिंब, ये पूर्व प्रतिबिंब, किसके अंतर्गत, फंक्शन f के अंतर्गत। अब हम इसको जनरल नोटेशन के रूप में भी हम इसको देखेंगे कि जनरल नोटेशन के फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं। f is a function from x to y, x belongs to x such that x belongs to x एक एलिमेंट है एंड y belongs to y। x का एक अवयव किस रूप में है, x के रूप में, कैपिटल Y का एक अवयव y के रूप में है, सच दैट, इस प्रकार की fx इज इक्वल टू y। क्या कह रहे हैं कि हम f x से y में एक फंक्शन है, x का एक एलिमेंट किस रूप में लिया, x के रूप में, y का एलिमेंट किस रूप में लिया, y के रूप में। इस प्रकार की fx क्या है, y के बराबर है। तो इस y को हम क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ x
ये क्या है, x की इमेज है किसके अंदर, अंडर द रूल f, किसके अंदर, अंडर द फंक्शन f। और जो ये x है ये क्या कहलाएगा, प्री इमेज ऑफ y, y की पूर्व प्रतिबिंब अंडर द फंक्शन f। तो ये हमारा जनरल नोटेशन भी हो गया। थैंक यू। कितने मिनट का हुआ?